ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म के चौथे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अच्युत, शंख आदि के चिन्ह अंकित करना की कथा का आगे वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं आगे सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। जो व्यक्ति दोनों चिन्हों से चिन्हित हैं, अर्थात मछली का चिन्ह और कछुए का चिन्ह, उसके शरीर में मेरा तेज समाया हुआ है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, लोहे की गदा, चक्र, भगदड़ और कश्यप अंकित हैं, वह पुण्यों को बढ़ाता है और सैकड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। जिसका शरीर सदैव नारायण के आयुधों से चिन्हित रहता है, उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा सकते हैं, भले ही उसने करोड़ों पाप किए हों। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित किया जाए तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो करोड़ों जन्मों में शंखोद्वार तीर्थ में निवास करने वाले को प्राप्त होता है। उसे वह फल प्राप्त होता है जो बताया गया है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो तो पुष्कर में कमल नेत्र भगवान के दर्शन से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। कलयुग में जिस मनुष्य की बाईं भुजा पर लोहे की गदा अंकित दिखाई देती है, उसे गदाधर विष्णु प्रतिदिन गया पवित्र स्थान पर जाने का पुण्य प्रदान करते हैं। यदि लोहे की गदा और चक्र अंकित हों तो उससे वही लाभ होता है जो आनंदपुर उत्तरी गुजरात में बड़नगर में चक्रवर्ती स्वामी के पास स्थित लिंग के दर्शन से बताया गया है। यदि किसी का शरीर गोपी चंदन मिट्टी से बने मेरे शस्त्रों से अंकित हो जाए तो वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा। जब भी कोई शंख आदि से चिन्हित शरीर दिखता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके पापों को जला देता हूँ। यदि किसी के शरीर पर शंख, चक्र, गदा और कमल के चिन्ह दिन रात विद्यमान रहते हैं तो वे मेरे समान हैं। कलयुग में यदि कोई नारायण के अस्त्रों से स्वयं को अंकित कर ले और फिर कोई पुण्य कर्म करे तो वह मेरु के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति शंख से चिन्हित हो और श्राद्ध करता है तो पितरों को अर्पित किया गया तर्पण अक्षय फल देता है। यदि श्राद्ध की विधि अपूर्ण भी हो तो भी वह पूर्ण और संपूर्ण हो जाता है। जैसे वायु के वेग से अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही पाप को देखकर मेरे शस्त्र उन्हें जला देते हैं। विशेषकर कलयुग में जो व्यक्ति सोने या चांदी की मोहर पहनता है, मेरे 8 अक्षरों वाले नाम अर्थात ओम नारायणाय नमः से अंकित तथा शंख आदि आयुधों से युक्त, वह मेरे आदर्श भक्त प्रहलाद के समान माना जाए, अन्यथा वह मुझे प्रिय नहीं है। जो ब्राह्मण नारायण की मोहर धारण करता है, जिसके शरीर पर शंख आदि अंकित हैं, जिसके हाथ में धात्री या तुलसी की माला है, जिसने 12 अक्षरों वाला मंत्र जपा है और जिसके शरीर पर शस्त्र अंकित हैं, वह मेरे समान हैं, वह वैष्णव हैं। यदि कोई ब्राह्मण जिसके शरीर पर शंख अंकित है किसी व्यक्ति के घर में भोजन करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं भी उसके पितरों के साथ उसका भोजन खाता हूँ। यदि कोई कृष्ण के आयुधों से चिन्हित व्यक्ति किसी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता तो उसके द्वारा 12 वर्षों में अर्जित किया गया पुण्य वास्कलेय राक्षस वास्कल के वंशज को चला जाता है। हे पूज्यवर, यदि कृष्ण के आयुधों से चिन्हित कोई व्यक्ति संसार में मरता है तो उसका लक्ष्य वही है जो प्रयाग में मरने वाले के लिए घोषित किया गया है। कलयुग में यदि किसी का शरीर सदैव मेरे अस्त्रों से अलंकृत रहता है तो वासव सहित सभी देवता उसकी शरण लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से चिन्हित होकर मेरी पूजा करता है तो मैं सदैव उसके हजारों अपराधों को दूर कर देता हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से अंकित लकड़ी की मोहर बनाकर अपने शरीर पर उसकी छाप लगा ले तो उसके समान कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। यदि किसी मनुष्य के हाथ में अष्टाक्षर नाम मंत्र से अंकित धातु की मोहर हो तथा उस पर शंख,
कमल आदि की छाप हो तो वह सुर और असुरों द्वारा पूजित हो जाता है। नारायण की मुद्रा प्रहलाद ने अपने हाथ में धारण की थी। इसे विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक, मांद्राति, अम्बरीश तथा मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने भी धारण किया था। हे पूज्यवर, इन सब ने अपने शरीर पर शंख आदि अस्त्र अंकित करके मुझे प्रसन्न किया है और इन्हें महान मनोवांछित फल प्राप्त हुआ है। मैं उस मनुष्य के शरीर में रहता हूँ जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित है और शंख, चक्र, कमल आदि से चिन्हित है। बुद्धिमान भक्त को सोने, चांदी, तांबे, बेल या लोहे का बना एक चक्र बनवाकर धारण करना चाहिए। इसमें 12 आरे और 6 कोण होने चाहिए। यह 3 तहों से अलंकृत होना चाहिए। चतुर भक्त को सुदर्शन चक्र इसी प्रकार बनाना चाहिए। शंख, चक्र और लोह गदा को सदैव जनेऊ की तरह धारण करना चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा और उससे भी अधिक विशेष रूप से वैष्णवों द्वारा जैसा जनेऊ या सिक्का है वैसे ही छापों सहित चक्र भी है। चक्र और छापों से रहित ब्राह्मण द्वारा किया गया सब कार्य व्यर्थ है। वेदों में सदैव कहा गया है कि मेरे चक्र से अंकित शरीर पवित्र है। जिस पर चक्र अंकित हो उसे हव्य और कव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित कवच को देवता या दानव तोड़ या छेद नहीं सकते। वह सभी जीवों, शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी अदृश्य हैं। यदि किसी के शरीर पर मेरा चक्र अंकित कवच या तावीज विद्यमान हो तो उसके साथ उसके घर, पुत्र आदि के साथ कोई अशुभ घटना नहीं घटेगी। जो लोग वेदों को जानते हैं वे जानते हैं कि ब्राह्मण को अपनी दाहिनी भुजा में सुदर्शन और बाईं भुजा में शंख धारण करना चाहिए। विभिन्न आयुधों को उनके मंत्रों से अलग अलग प्रतिष्ठित करके स्थापित करना चाहिए। लोहे की गदा को माथे पर, धनुष और बाण को सिर पर, नंदक तलवार को वक्ष स्थल के मध्य में तथा शंख और चक्र को दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। चक्र आदि को सदैव धारण करना चाहिए। इन्हें धारण करने के बाद श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार कहें, मेरे जो भी पुत्र, मित्र, पत्नी आदि हैं वे मेरे शरीर सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए समर्पित हैं। तत्पश्चात उसे अपना संपूर्ण जीवन अपने जाति और वर्ण कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। मेरी अनन्य भक्ति से उसे सदैव अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। जो लोग शंख और चक्र से युक्त किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं उनके मुखों को देखकर मनुष्य को सूर्य की ओर देखना चाहिए। साथ ही उसे श्री कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए, अन्यथा वह पवित्र नहीं होता। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में मार्गशीर्ष महात्म का 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।